Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the next topic, the usage of into and on. तो प्रपोजिशन के एक नए यूजेज की तरफ आज आपको लेकर चलेंगे जिसमें into और on क्लियर कराएंगे। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आज आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन और जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिल जाएंगे, जिससे आपको मेरी टीचिंग का बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रपोजिशन को लेकर के मैं आपका बहाना खत्म कर दूंगा, तो आइए गाइस आज जो मैं आपको टॉपिक देने जा रहा हूं इनटू के यूज और ऑन का यूज, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपकी जमा पर हमेशा के लिए रखने वाला है। और यदि आज के बाद या आज से पहले जो वीडियो से आपको टीचिंग मेथड्स मेरे अच्छे लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितना आप मुझे एक्साइटमेंट देंगे उतने एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको अच्छी नॉलेज के साथ अपने टॉपिक्स क्लियर कराने वाला हूं। और आज मेरे पास एक सूचना भी है, अगर 10th और 12th के विद्यार्थी मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं तो उनके लिए एक धमाकेदार न्यूज है कि 10th और 12th के लिए विशेषकर स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूं मैं और इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहा हूं, जो केवल 10th और 12th की संपूर्ण ग्रामर लेके आऊंगा और जो कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इसी के साथ आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, द यूजेज ऑफ इनटू एंड ऑन। यस गाइस, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनटू का यूज और इस वीडियो में पूरा इनटू और ऑन क्लियर कराएंगे। आज इनटू के यूज में फर्स्ट यूज देखिए, टू शो मोशन और डायरेक्शन। टू शो मोशन और डायरेक्शन, मोशन का मतलब होता है गाइस गति और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। टू द इनसाइड ऑफ, इनसाइड ऑफ का मतलब होता है अंदर की ओर। जब अंदर की ओर गति की गई हो या अंदर की ओर दिशा परिवर्तित हो तो हम ऐसी स्थिति में इनटू का यूज करते हैं। तो आप रट लीजिए इसको, टू शो मोशन और डायरेक्शन, टू शो मोशन और डायरेक्शन, मोशन और डायरेक्शन, मोशन और डायरेक्शन। टू द इनसाइड ऑफ, अंदर की ओर गति दर्शाने के लिए, या फिर ऐसे कहें कि जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर गति करे, जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर गति करे तो ऐसी स्थिति में आप इनटू का यूज करिए, ऐसी स्थिति में आप इनटू का यूज करिए। एग्जांपल देखें, ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर पड़ा। जब उसके कुएं में गिरने की बात हो रही है तो फिर गति दर्शाई जा रही है, इसलिए हमने यहां किसका यूज किया गाइस, इनटू का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे जंप ब्लैंक स्पेस द रिवर, उन्होंने नदी में छलांग लगाई। तो आप देख सकते हैं कि जंप करने के लिए, छलांग लगाने के लिए उसको मोशन की जरूरत पड़ी, उसको गति की जरूरत पड़ी, इसलिए इसमें भी किसका यूज करेंगे आप, इनटू का यूज करेंगे। ओके गाइस, सेकंड रूल देखें इनटू के यूज में, चेंज ऑफ कंडीशन। और चेंज ऑफ कंडीशन का मतलब है स्थिति परिवर्तन। आप देखिए, जब स्थिति परिवर्तन की बात की जाए या कंडीशन के चेंज करने की चर्चा की जाती है तो ऐसी स्थिति में भी हम किसका यूज करते हैं, इनटू। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस ब्लैंक स्पेस इंग्लिश, इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। तो जब इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो स्थिति परिवर्तित होगी, कंडीशन चेंज होगी, इसलिए हमें किसका यूज करना है, इनटू का। वाटर चेंज आइस, जब पानी परिवर्तित हो गया आइस में, जब पानी आइस में परिवर्तित होगा गाइस तो भी स्थिति परिवर्तित होगी या कंडीशन चेंज होगी, इसलिए आपने इसमें किसका यूज करना है, इनटू का। तो गाइस इनटू के यूज में इतना ही। आप देख सकते हैं यूज ए मोशन और डायरेक्शन टू द इनसाइड ऑफ,
मोशन और डायरेक्शन टू द इनसाइड ऑफ, मोशन और डायरेक्शन टू द इनसाइड ऑफ, अंदर की ओर गति दर्शाने के लिए, अंदर की ओर गति दर्शाने के लिए, अंदर की ओर गति दर्शाने के लिए। एंड सेकंड यूज होता है इनटू का, सेकंड यूज आप देख सकते हैं चेंज ऑफ कंडीशन, चेंज ऑफ कंडीशन, चेंज ऑफ कंडीशन। जब स्थिति परिवर्तन की बात की जाए तो हम इसके लिए भी इनटू का यूज करते हैं गाइस। और इसी के साथ आपका इनटू का यूज फिनिश होता है और नेक्स्ट चलते हैं आपके ऑन के यूज की तरफ। यस गाइस, अब स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ ऑन। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट यूज टू रेस्ट ऑन। रेस्ट ऑन का मतलब होता है टचिंग सरफेस, यानी कि धरातल को छूने की स्थिति हो, या फिर ऐसे बोले जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थित हो लेकिन वो स्पर्श की अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो? स्पर्श की अवस्था में। जब एक कोई चीज किसी दूसरी चीज, यानी कि एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रखी है, जैसे मान लीजिए ये कोई धरातल है और इसके ऊपर ये वस्तु रख दी हमने, और ये दोनों की दोनों जो है बिना किसी मूवमेंट के एक दूसरे को छूती हुई अवस्था में है, तो इसलिए इसको कहते हैं टू रेस्ट ऑन। स्थिर अवस्था में एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है और धरातल को स्पर्श करती हुई स्थिति में है, इसलिए इसमें किसका यूज किया जाएगा? ऑन का। जैसे एग्जांपल ले लें, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल के ऊपर है या पुस्तक टेबल पर है। तो यहाँ ऑन का जो मीन लेंगे वो पर या ऊपर से लेंगे, तो आप कंफर्म कर सकते हैं टू रेस्ट ऑन, टू रेस्ट ऑन, टू रेस्ट ऑन, टू रेस्ट ऑन। या फिर ऐसे देख लें टचिंग सरफेस, टचिंग सरफेस, टचिंग सरफेस। जब एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज स्थिर अवस्था में स्पर्श करती हुई रखी हो, तो ऐसी स्थिति में गाइस यूज करेंगे अपन ऑन का। नेक्स्ट यूज देखें, फॉर डेज एंड डेट्स। आप रख लीजिए डेज एंड डेट्स, 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 यानी कि दिन और तारीख के लिए आपने यूज करना है ऑन का। जैसे ही विल कम ब्लैंक स्पेस संडे, वह संडे को आएगा, तो आप यहां यूज कर सकते हैं ऑन का। किसका यूज कर सकते हैं? ऑन का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज आप देखेंगे, जो कि ये ऐसे फ्रेजेज हैं, अक्सर ये यूजेज आते हैं, इनको आप फिक्स मान लीजिए, और ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनको आप एक बार रख लीजिएगा और कंफर्म जब इनके वर्ड्स की जब घंटी दिमाग में बजती है तो आप समझ जाना कि ऑन का यूज करेंगे। जैसे ऑन पर्पज, ऑन पर्पज, ऑन पर्पज, ऑन पर्पज, ऑन पर्पज। इसका मतलब होता है जानबूझकर। ऑन पर्पज का मतलब होता है गाइस जानबूझकर। अगर जानबूझकर के अर्थ में पर्पज लिखा हुआ है, उससे पहले ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यू हैव टू यूज देयर प्रीपोजिशन ऑन बिफोर पर्पज। तो पर्पज से पहले आपने वहां ऑन का यूज करना है, जिसका मतलब होता है जानबूझकर। नेक्स्ट, ऑन द होल, ऑन द होल, ऑन द होल, ऑन द होल, ऑन द होल। इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर। अब नेक्स्ट देखें आप, ऑन अ विजिट, ऑन अ विजिट, ऑन अ विजिट, ऑन अ विजिट। इसका मतलब होता है एक यात्रा पर होना, एक यात्रा पर होना, एक यात्रा पर होना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब होता है के विपरीत, के विपरीत, के विपरीत। ऐसे ही एक बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, आप अच्छी तरह जानते हैं इसको, ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, ऑन फुट का मतलब होता है गाइस पैदल। ऐसे ही ऑन लोन, ऑन लोन का मतलब होता है उधार, ऑन लोन का मतलब होता है उधार। और ऐसे होता है ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट। और इसका मतलब होता है ब्याज पर, ब्याज पर, ब्याज पर। इस तरीके से आपके तीन यूज यहाँ क्लियर है। पहला याद रखना है आपको, टू रेस्ट ऑन, टू रेस्ट ऑन। जब कोई एक चीज दूसरी चीज पर टिकी हो लेकिन स्पर्श की अवस्था में हो। और दूसरा यूज है डेट एंड डेट से पहले, दिन और तारीख से पहले, दिन और तारीख से पहले, दिन और तारीख से पहले। और तीसरा यूज है, कुछ शब्द समूह है आप याद कर सकते हैं, ऑन पर्पस,
जानबूझकर, ऑन द होल कुल मिलाकर, ऑन अ विजिट एक यात्रा पर होना, ऑन द कॉन्ट्रेरी के विपरीत, ऑन फुट पैदल, ऑन लोन उधार, ऑन इंटरेस्ट ब्याज पर। इस तरीके से ये 3 यूज आपके कंप्लीट है। आप चलते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ। इनका मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं जिससे ये यूजेज और भी क्लियर होने वाले हैं। यस गाइस, जैसे अभी आपने कुछ फ्रेजेस देख लिए थे कि कुछ शब्द समूह होते हैं जिनमें ऑन का यूज करना है। तो देखिए एग्जांपल्स, द चीफ मिनिस्टर एज ब्लैंक स्पेस अ विजिट टू भरतपुर। अब आप देखिए, मान लीजिए आप पूरे सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं कि उसका क्या मीन है क्या नहीं है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि मैंने आपको कुछ शब्द समूह बताए हैं, कुछ फ्रेजेस बताए हैं। जब आपके सामने ये दिख रहा है अ विजिट, तो गाइस अ विजिट की घंटी बजते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ऑन अ विजिट, ऑन अ विजिट, ऑन अ विजिट। इसलिए आपने किसका यूज करना है यहाँ पे? ऑन का। इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर भरतपुर के दौरे पर है, चीफ मिनिस्टर भरतपुर की यात्रा पर है, चीफ मिनिस्टर भरतपुर के भ्रमण पर है। अब देखें राकेश केम हियर, जब यहाँ फुट आता है तो गाइस फुट के नाम से भी आपको तुरंत कंफर्म हो जाना चाहिए ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन फुट। राकेश यहाँ पैदल आया, इसलिए आपने यहाँ यूज करना है ऑन का। ही लेंड्स मनी, यहाँ वह उधार देता है, तो यहाँ इंटरेस्ट आ गया, और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर, तो यहाँ इंटरेस्ट का मतलब है ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल हो सकता है गाइस, और आपको ये वर्ड फ्रेज जो है, शब्द समूह जो है, फ्रेजेस, ये फ्रेजेस आपको कंफर्म रखने हैं। नेक्स्ट यूज डी, मीनिंग ऑफ क्लोज टू या नियर। नियर का मतलब होता है नजदीकी। जब पास की स्थिति को दर्शाया गया हो, नजदीकी स्थिति को दर्शाया गया हो, तो आपको किसका क्लोज के अर्थ में या नियर के अर्थ में, जब कोई चीज समीप हो तो समीपता के अर्थ में आपने यूज करना है ऑन का, आपने यूज करना है ऑन का। अ फार्म हाउस इज द नेशनल हाईवे, तो इसका कहने का मतलब है एक फार्म हाउस नेशनल हाईवे पर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल हाईवे के ऊपर बना हुआ है कि ट्रैफिक वहां से नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि नेशनल हाईवे के पास है। इसका मतलब या दो ये वर्ड क्लियर हो जाता है, क्लोज टू, क्लोज टू, क्लोज टू, या फिर आपको याद रखना है नियर, नियर, नियर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पास हो तो हम पास की स्थिति के लिए किसका यूज करेंगे? ऑन का। तो आप यहां लगा सकते हैं ऑन। और देखिए गाइस, हालांकि अगले प्रपोजिशंस हैं जिनमें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं यही आपको बता देता हूं सेम यूज होता है क्लोज टू के अर्थ में या नियर के अर्थ में। यहां पे हम ऑन के अलावा अलोंग भी लिख सकते हैं, अलोंग भी लिख सकते हैं, अलोंग भी लिख सकते हैं, आप याद रखना। और इसके अलावा हम अपॉन भी लिख सकते हैं, ऑन, अलोंग, अपॉन, ऑन, अलोंग, अपॉन, ऑन, अलोंग, अपॉन। इन तीनों में से कोई भी यूज यहाँ किया जा सकता है, हालांकि अपॉन और अलोंग आपको आगे कराएंगे। यस, नेक्स्ट ई, टू इंडिकेट द मेंबरशिप ऑफ अ बोर्ड। आपको याद रखना है मेंबरशिप, 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 मेंबरशिप। और आप याद रखना है इनके यूज में भी हमने मेंबरशिप कराया था जब सदस्यता की बात की जाती है। जैसे ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। तो यहाँ देखिए आप ऐसे मेंबरशिप हो, अगर बोर्ड की मेंबरशिप है या किसी कमेटी की मेंबरशिप है या किसी पैनल की मेंबरशिप है या किसी स्टाफ की मेंबरशिप है, तो आप देख सकते हैं टू इंडिकेट द मेंबरशिप ऑफ अ बोर्ड, कमेटी, पैनल, स्टाफ एटसेट्रा। तो इन सारी चीजों के मेंबरशिप के लिए यू हैव टू यूज ऑन। योर नेम इज ब्लैंक स्पेस द पैनल, आपका नेम पैनल पर है, आपका नेम पैनल में है, इसका मतलब यहाँ ऑन का यूज होगा। देयर आर टू वुमेन, दो महिलाएं हैं, द कमेटी, कमेटी में, इसका मतलब यहाँ भी दो, यहाँ भी ऑन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ ये कमेटी की सदस्य हैं दो महिलाएं, और यहाँ तुम्हारा नाम इस पैनल में है, इसका मतलब यू आर द मेंबर ऑफ दैट पैनल, आप भी उस पैनल के मेंबर हैं, आप भी उस पैनल के मेंबर हैं। इसलिए मेंबरशिप के लिए आपने यूज करना है ऑन का, ऑन का, ऑन का। तो गाइस याद रखना, डी में मीनिंग ऑफ क्लोज टू, ई में टू इंडिकेट द मेंबरशिप ऑफ अ बोर्ड, कमेटी, पैनल या स्टाफ। अब चलते हैं नेक्स्ट यूजेज की तरफ।
देखिए गाइस, एफ नेक्स्ट यूज जो है अबाउट एंड ऑन। हालांकि अबाउट भी आने वाले प्रपोजिशंस हैं और मैं आगे इसको क्लियर कराऊंगा, लेकिन ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला प्रपोजिशन था ऑन के साथ, ऑन के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अबाउट और ऑन का जो यूजेज है यहाँ पे वो सेम है, इसलिए मैंने एक साथ रखा है इसको। तो देखें, अबाउट एंड ऑन। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और ऑन तो आप समझते हैं ऊपर है या पर। इट इज अ बुक ब्लैंक स्पेस इंडिया, इट इज अ बुक ब्लैंक स्पेस इंडिया। तो गाइस, दो बार ये सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ आप ऑन का यूज कर सकते हैं या इसमें आप अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि यह इंडिया पर या भारत पर एक किताब है, या यह भारत के बारे में एक पुस्तक है। इसलिए आपका अबाउट और ऑन आप याद रखें। और फिर भी अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन में हो तो मैंने नोट लिख दिया है, ये नोट आप दिमाग में रख लें, डिटेल एंड सीरियस स्टडी। यदि आपकी डिटेल और सीरियस स्टडी की चर्चा हो रही है, यदि वो जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, तो उस गंभीर स्टडी के लिए, सीरियस स्टडी के लिए आपको यूज करना है ऑन का, ऑन का, ऑन का। और यदि कैजुअल या जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई सामान्य सूचना है, कोई ज्यादा सीरियस नहीं है या कोई डिटेल नहीं है ज्यादा, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं अबाउट का, अबाउट का, अबाउट का। ओके गाइस, क्लियर। अब नेक्स्ट यूज देखें, जी डिपेंडेंस। और डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता बताना। यदि कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर निर्भर हो, यदि कोई चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर रहती है या डिपेंडेंस होती है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको यूज करना है ऑन का, ऑन का, ऑन का। तो देखिए गाइस, स्टेट और कंडीशन को व्यक्त करने के लिए या टू इंडिकेट द स्टेट और कंडीशन वी कैन यूज ऑफ ऑन, तो वहां भी हम ऑन का यूज कर सकते हैं। और स्थिति बताने के लिए हिंदी में स्टेट और कंडीशन का मतलब होता है स्थिति बताना, स्थिति बताना। तो आप याद रखें, डिपेंडेंस, 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 निर्भरता बताना, निर्भरता बताना, स्टेट और कंडीशन, स्थिति बताना, स्थिति बताना। इन दोनों स्थितियों में हम ऑन का यूज करेंगे। राकेश लाइफ राइटिंग या राकेश लिव्स राइटिंग। यहाँ लाइफ का मतलब होता है कि राकेश यानी राइटिंग पर जिंदा रहता है, लेखन पर जिंदा रहता है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। द हाउस इज फायर, तो यहाँ पे स्टेट और कंडीशन को व्यक्त किया गया है कि घर में आग लगी है या एक घर आग में है। द हाउस इज ऑन फायर। इसी के साथ आपका ऑन और इनटू आज क्लियर होता है गाइज। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था शुरुआत में, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और यदि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं प्रपोजिशन नाम के इस टॉपिक को आपको हमेशा हमेशा के लिए कंफर्म करा दूंगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आई होप दैट you will have understood my topic preposition and, into और on। ये जो मैंने आपको कराया, और at यानी कि सबसे पहले मैंने आपको कराया at और फिर उसके बाद कराया and, उसके बाद कराया into और अब कराया गाइस on। तो ये चारों की चारों प्रपोजिशन आपके क्लियर हो गए होंगे। और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप ज्यादा टाइम से सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन और पिछले वीडियोस जो आप नहीं देख पाए हैं तो वो आप देख पाएंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट प्रपोजिशन की यूजेज के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। उसके लिए आप वेट करते रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।